गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। इस दुनिया में वो इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्धि होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। कम बोलिए और अपने कार्य पर ज्यादा ध्यान दीजिए। कुछ ही दिनों में आप मौन की शक्ति को पहचान लेंगे। कुछ लोग मौन रहकर भी सब कह देते हैं, कुछ लोग सब बोलकर भी कुछ नहीं कह पाते हैं। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना ही एक अच्छा विकल्प है। हम चुप रहे तो ही अच्छा है। कुछ बोलते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं। बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है चुप रहकर बेवकूफ समझा जाना। जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है, और जो पूर्णता भरा होता है वह मौन रहता है। मौन मुख से नहीं मन से होना जरूरी है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें कहाँ बोलना है। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। मुझे कभी इसका खेद नहीं हुआ कि मैं मौन क्यों रहा, परंतु इसका खेद अनेक बार हुआ कि मैं बोल क्यों पड़ा। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है, इसके लिए भी साहस और धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती है। चुप रहकर इजहार कैसे करें, बता इतने दूर रहकर प्यार कैसे करें। जितना जरूरी हो उतना ही बोले, इससे आपके अंदर सीखने या ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और बुद्धि भी तीव्र होता है। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दे तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। मौन सुनो, इसमें कहने के लिए बहुत कुछ है। जो हम बोल नहीं सकते उसे हम मौन रहकर कह देते हैं। कभी कभी आपको अपनी आवाज सुनने के लिए और दूसरों के शोर में डूबने नहीं देने के लिए एक शांत कमरे में फर्श पर अकेले बैठने की आवश्यकता होती है। चुप्पी सुनो, कहने को तो बहुत कुछ है। मूर्ख की पहचान उसकी वाणी से होती है और एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन रहने से। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है, जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हो। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब न देना है। मौन जरूरी नहीं है, अपितु जरूरत है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। अपने कार्य को मौन रहकर करते रहे, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं, इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख और दो कान दिए हैं। शांत रहकर लोगों की नजरों में बेवकूफ दिखना सही है, मुकाबले इसके कि हम कुछ भी बोल दे और बेवकूफ कहलाएं। मुख शांत हो पर मन अशांत हो, यह मौन काल्पनिक मौन है, वास्तविक मौन नहीं।
अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। बोलते वक्त शब्दों से ज्यादा समझदारी से काम लेना, इससे आपका वक्तव्य उल्लेखनीय हो जाएगा। अपने शब्दों के चयन को लेकर हमेशा चौकन्ना रहे, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम कुछ भी बोल दें। बोध होने के बाद गौतम बुद्ध ने धारण किया था मौन। क्या था इस मौन का महत्व? बुद्ध को जब बोध प्राप्त हुआ तो कहा जाता है कि वे 1 सप्ताह तक मौन रहे। उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि सभी देवता चिंता में पड़ गए, उनसे बोलने की याचना की। मौन समाप्त होने पर वे बोले, जो जानते हैं वे मेरे कहने के बिना भी जानते हैं, और जो नहीं जानते वे मेरे कहने पर भी नहीं जानेंगे। जिन्होंने जीवन का अमृत ही नहीं चखा, उनसे बात करना व्यर्थ है, इसलिए मैंने मौन धारण किया था। जो बहुत ही आत्मीय और व्यक्तिगत हो, उसे कैसे व्यक्त किया जा सकता है? देवताओं ने उनसे कहा, जो आप कह रहे हैं वह सत्य है, परंतु उनके बारे में सोचे जिनको पूरी तरह से बोध भी नहीं हुआ है और पूरी तरह से अज्ञानी भी नहीं है। उनके लिए आपके थोड़े से शब्द भी प्रेरणादायक होंगे। तब आपके द्वारा बोला गया हर शब्द मौन का सृजन करेगा। बुद्ध के शब्द निश्चित ही मौन का सृजन करते हैं, क्योंकि बुद्ध मौन की प्रतिमूर्ति है। मौन जीवन का स्रोत है। जब लोग क्रोधित होते हैं तो पहले वे चिल्लाते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। जब कोई दुखी होता है तब वह भी मौन की शरण में जाता है। जब कोई ज्ञानी होता है तब भी वहां पर मौन होता है। शुरुआत से ही बुद्ध ने संतुष्ट जीवन का निर्वाह किया। हर सुख सुविधा किसी भी समय उनकी इच्छानुसार उनके सामने हाजिर हो जाती थी। एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे बाहर जाकर यह देखना है कि दुनिया क्या है। जब उन्होंने एक बीमार, एक वृद्ध और एक मृत व्यक्ति को देखा तो उन्होंने जीवन के बारे में विचार करना शुरू किया। ये दृश्य यह ज्ञान देने में पर्याप्त थे कि जीवन में दुख है। बुद्ध ने अकेले सत्य की तलाश शुरू की। इसके लिए उन्होंने अपना महल, पत्नी और बेटे को छोड़ दिया। उन्होंने वह सब कुछ किया जो लोगों ने उन्हें बताया। इसके बाद ही वे 4 सत्य जान पाए। पहला सत्य है कि दुनिया में दुख है। जीवन में सिर्फ 2 संभावनाएं हैं। पहली यह कि अपने आसपास के संसार में औरों के दुख के अनुभव को देखकर समझ जाना। दूसरी यह कि स्वयं उसका अनुभव करके समझना कि संसार दुख है। दूसरा सत्य यह है कि दुख के लिए कोई कारण होता है। आप बिना किसी कारण सुखी रह सकते हैं, परंतु दुख का कोई कारण अवश्य होता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि दुख का निवारण संभव है। चौथा सत्य यह है कि दुख से बाहर निकलने के लिए एक पथ है। उस समय इतनी अधिक समृद्धि थी कि बुद्ध ने अपने मुख्य शिष्यों को भिक्षा का पात्र पकड़ा दिया और उनसे भिक्षा मांगने को कहा। उन्होंने राजाओं के शाही वस्त्र उतरवाकर उनके हाथ में भिक्षा का कटोरा दे दिया। यह इसलिए नहीं था कि उन्हें भोजन की आवश्यकता थी, परंतु वे उन्हें कुछ होने से कुछ नहीं होने के पाठ की सीख देना चाहते थे। यह बताना चाहते थे कि आप कुछ नहीं हैं, आप इस विश्व में निरर्थक हैं। जब उस समय के राजाओं और ज्ञानियों को भिक्षा मांगने को कहा गया तो वे करुणा की मूर्ति बन गए। अपने सच्चे स्वभाव को देखें कि वह क्या है। वह शांति, करुणा, प्रेम, मित्रता और आनंद है। मौन में इन सब का उदय होता है। दुख, पछतावे और कष्ट को मौन निगल लेता है और आनंद, करुणा और प्रेम को जन्म देता है। अगर आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने विचारों पर नियंत्रण करिए।
अपने विचारों पर नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या मौन रहना। बहुत से लोग जिंदगी से परेशान होकर मौन का चादर ओढ़ लेते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा शोर होता है। मौन कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर होता है। मौन एक ऐसी आदत है जो कठिन परिश्रम है, लेकिन आत्मा के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते। वह चुप रहता है क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें कहाँ बोलना है। जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है, और जो पूर्णता भरा होता है वह मौन रहता है। अपने कार्य को मौन रहकर करते रहे, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। जब आपके पास कहने के लिए कुछ न हो तो कुछ न कहें। अधूरे ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से अधिक शब्द कहने पर मजबूर करता है, परंतु अधिक ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से कम ही सही पर मूल्यवान शब्द कहलवाता है। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, अपितु आपके कर्म करते हैं। शांत व्यक्ति एक गुत्थी के समान है जो अपने आप में सुलझा हुआ रहता है, लेकिन सारा जमाना उस गुत्थी में उलझा हुआ रहता है। शोर आंखों को अच्छा लगता है पर आत्मा को चुभता है, वही शांति आंखों को भी भाती है और आत्मा को भी। शांति का दूसरा अर्थ संतुष्टि है। संतुष्टि और मन को शांति तब मिल जाती है जब हृदय और मस्तिष्क एक ही दिशा में एक ही कार्य में कार्यरत हो। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है। जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हो, जहां नदी गहरी होती है, वहां जल प्रवाह अत्यंत शांत व गंभीर होता है। शोर और जल्दबाजी के बीच खुशी से जाओ और याद करो कि मौन में क्या शांति हो सकती है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है तो ऐसे में मौन रहना ही बुद्धिमानी है। तेरी खामोशी अगर तेरी मजबूरी है तो रहने दे, इश्क कौन सा जरूरी है। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना ही एक अच्छा विकल्प है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। कब और कहां मौन रहना है, अगर इंसान यह सीख ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। मौन मुख से नहीं, मन से होना जरूरी है। जहां विचारों का सम्मान न हो और सत्य अप्रिय लगे, वहां मौन साध लो। एक मौन व्यक्ति अपनी गलतियों का आकलन कर सकता है, परंतु एक बड़बोला व्यक्ति केवल अपनी झूठी उपलब्धियों का बखान करने में व्यस्त रहता है। एक बेवकूफ खुद को समझदार कहने में वक्त खराब करता है, वहीं एक समझदार व्यक्ति कभी खुद को समझदार कहने में वक्त जाया नहीं करता। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। शांति से विषय को समझकर काम बोलना बेहतर है, मुकाबले बिना समझे बस बोल देने के। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। एक बार सुनकर हर बार बोलने से बेहतर है कि हम काफी बार सुनकर बस एक बार बोले। अपने दिमाग को ज्यादा चलाने की आदत को शुरू कीजिए और अपनी जुबान को ज्यादा चलाने की आदत को बंद कीजिए। दावा करना अलग बात होती है और कर दिखाना अलग बात। कभी कभी शांत रह जाने से ही शांति प्राप्त हो जाती है। दोस्त, वहां पर मौन रहना ही सही है, जहां बात बात पर बात का बतंगड़ बन जाता हो। मौन एक ऐसी आदत है जो कठिन परिश्रम है, लेकिन आत्मा के लिए अच्छा है। मौन की भाषा सबसे प्रभावी भाषा है, पर व्यक्ति इसका इस्तेमाल बहुत कम करता है।
भरे बर्तन की अपेक्षा खाली बर्तन ज्यादा शोर करते हैं। करीब आ तेरी आंखों में देख लूं खुद को, बहुत दिनों से आईना नहीं देखा मैंने। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब न देना है। मौन रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, अपितु बेवजह बोलना कमजोरी है। ज्ञानी कम बोलते हैं और मूर्ख कम सुनते हैं। जब मुंह बोलता है तब सिर्फ सुनाई देता है, लेकिन जब काम बोलता है तब सुना भी देता है और दिखा भी देता है। लगातार बोलते रहने से ज्ञान सीमित होता है, परंतु लगातार सुनते रहने से ज्ञान में वृद्धि भी होती है। एक बेवकूफ व्यक्ति अपने भाषण से जाना जाता है और एक समझदार व्यक्ति अपने मौन के कारण। कीमत का अंदाजा इसी बात से लगा लेना कि वक्त और शांति आज के इस दौर में किसी के पास नहीं है। बातें करते हुए चलेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सफर कैसे कट गया, पर मौन होकर चलेंगे तो रास्ते की खूबसूरती का पता चल जाएगा। एक समझदार व्यक्ति खुद को अपनी बातों की बजाय अपने कार्यों से साबित करता है। शांत रहना अच्छी आदत है और अच्छी आदत में खुद को ढालना कोई बुरी आदत नहीं है। पानी सा शांत व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान और अच्छे विचारों की सुनामी लिए बैठा होता है। मौन रहना एक तपस्या है जिससे मिलने वाला वरदान सफलता है। आत्मा निरंतर बहुत धीमी आवाज में आपसे कुछ कहना चाहती है, जिसे मौन रहकर सुनने से आप परम सुख प्राप्त कर सकते हो। जब आप शांत रहकर युद्ध लड़ते हैं तब दुश्मन आपकी कमजोरी का पता नहीं लगा पाता। एक सफल व्यक्ति के जीवन का सार यही होता है कि वह हर मुश्किल में शांत रहता है। शांत नदी एक गिरती शोर मचाती चट्टान से दूर तक का सफर तय कर पाती है। एक मछली जाल में केवल चारे में तब फंस जाती है जब वह अपना मुंह खोल देती है। एक मौन व्यक्ति को कभी बेवकूफ मत समझ लेना, वह शांत है क्योंकि वह समझदार है। कौन कहता है कि मौन में ताकत नहीं होती? शेर सबसे ज्यादा शांति से शिकार करता है, फिर भी हर बार सफल हो जाता है। चुप्पी साधने से लक्ष्य साधना सरल हो जाता है। खुद एक शब्द न बोलकर भी दूसरों की चर्चों का विषय बन जाना हर सफल व्यक्ति की कहानी और निशानी बन जाती है। आपकी वाणी आपका नाम दुनिया को बताएगी, परंतु आपका मौन और आपका संघर्ष आपको आपकी पहचान दिलाएगी। जो पेड़ आंधी में भी शांति से खड़े रहते हैं, उन्हीं पेड़ों पर फल बने रहते हैं। मौन निराकार है, परंतु इसकी छवि बेहद खूबसूरत है। अधिक बोलना हमारे सोचने के दायरे को सीमित कर देता है, परंतु कम बोलना हमारे सोचने के दायरे को विस्तृत कर देता है। एक शांत व्यक्ति को सुनने की इच्छा वह व्यक्ति भी रखता है जो सबसे अधिक बोलता है। मौन एक व्यक्ति का सच्चा मित्र है